दो अमेरिकी यंग कपल अपने घर अमेरिका से करीब 700 किलोमीटर दूर ब्राजील देश के बीच अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कुछ दिनों के लिए एक्सप्लोरेशन का फैसला किए। एक दिन दोनों जंगल जाने का प्लान किए ताकि इस जंगल में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकें। जाने से पहले इनकी मुलाकात एक ब्राजीलियन से हुई जो बताने लगा, आपको इस रास्ते से जाना चाहिए, कुछ ही दूर पर आपको ये खूबसूरत सी नदी देखने को मिलेगी। मुझे उम्मीद है आप ऐसे नज़ारे पहले कभी नहीं देखे होंगे। दोनों उसकी बात मानकर निकल पड़े उसी दिशा में जो बनने वाला था उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक। वक्त था सन 2002 का। एक अमेरिकी कपल डेव तथा क्रिस्टल 2 महीनों की छुट्टियों के लिए देश ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जाकर वहां के जीव जंतुओं को एक्सप्लोर करने का फैसला किए। जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए इन्हें जंगल के बीच जाना था। काफी रिसर्च के बाद पता चला जंगल के बीच है एक बस्ती, वहाँ रुकने के लिए एक घर मिल सकता है। उस जंगल में रहते हैं बहुत कम लोग, जो भी रहते हैं वे रहते हैं वहाँ के आदिवासी। वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बोट बुक किए, फिर निकल पड़े अपने सफर पर। बोट के थ्रू दोनों कुछ घंटे के सफर के बाद जंगल के बीच उस लोकेशन पर पहुंच गए जहां पहुंचना था इन्हें। यहाँ 2 महीने टाइम स्पेंड करेंगे। इन्हीं 2 महीनों में इस जंगल के हर चीज को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ के अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा जीव जंतु। इनमें कुछ ऐसे थे जो नहीं पाए जाते बाकी जगहों पर, पाए जाते हैं सिर्फ इस अमेज़न जंगल में। दोनों के पहुँचते पहुँचते दोपहर के 2:30 बज चुके थे। आगे का जो भी प्रोसेस था सुबह ही करेंगे। दरअसल वहाँ पहुँचने के बाद गार्ड ने कुछ बातें बताई थी, जिनमें से ये था, आपको जंगल में नहीं जाना है किसी को बताए बगैर। जैसा कि हमने बताया जंगल बड़ा है जिसमें खोने का डर है। फिलहाल कुछ ही घंटों में शाम हो गया। दोनों स्टे रूम के अंदर ही रहे। अगले दिन आज मंगलवार यानी इनका पहला दिन है। सुबह होते ही जाने की पूरी तैयारी कर लिए। जरूरत के कुछ अनाज, 2 बोतल के पानी तथा इसी के साथ कीड़े मकोड़ों को मारने की दवा। इन्हें सिर्फ इंतजार था गार्ड के आने का, वही है जो इन्हें ले जा सकता है जंगल के बीच। जब तक गार्ड वहां आया नहीं तब तक के लिए जंगल में निकलकर आसपास के एरिया को देखने लगे। इस बीच इनकी मुलाकात एक बंदे से हुई जिसे थोड़ी बहुत इंग्लिश लैंग्वेज आती थी। उनको बताने लगा, आप यहाँ से कुछ दूर बिना गार्ड के भी जा सकते हो। बीच रास्ते में आपको एरो जैसे निशान देखने को मिलेंगे जिससे आप लोग रास्ता नहीं भूलें। जहाँ पर तीर का निशान खत्म होगा वहाँ से आप लोग वापस आ जाना। इसके बावजूद ये दोनों लोग अकेले जाने को तैयार हुए। आगे बताने लगा, जब तीर का निशान खत्म होगा तुम्हें एक खूबसूरत सी नदी देखने को मिलेगी, मगर नदी के उस पार मत जाना। ये उसकी बात मान लिए। उनका भी मानना था सिर्फ तीर को फॉलो करना है, जहाँ तीर दिखेगी वहाँ तक जाएंगे, नदी देखकर वापस आ जाएंगे। दोनों तीरों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद दोनों को खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियाँ तथा जीव जंतु जिन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा गया था इनके द्वारा। सामने एक खूबसूरत सा झरना दिखाई पड़ा, आगे बह रहा था पानी। सारे नज़ारे को देखते हुए करीब आधे घंटे तक चलते रहे। जब जंगल के काफी नजदीक पहुंच गए तब इन्हें रास्ते का ख्याल आया। मुड़कर देखने लगे तो तीर का निशान दिख ही नहीं रहा था। दोनों सोचने पर मजबूर हुए, तीर तो दिख रहा था कुछ ही समय पहले, दिखना क्यों बंद हो गया? अभी तो नदी भी नहीं आई। दोनों को शक होने लगा, कहीं वह बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा था। उसने कहा था नदी के पास पहुँचने पर तीर दिखेंगे, पर दोनों इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए। सबसे पहले यहाँ से निकलने के रास्ते के बारे में सोचने लगे, लेकिन दोनों को कुछ भी याद नहीं आ रहा था रास्ते का। ये बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। डेव दिमाग पर जोर डालकर याद करने लगा, जब मैं घर से निकला था तो सबसे पहले किस डायरेक्शन में आगे बढ़ा था, क्योंकि उसके पास एक मैप है। दोनों करीब आधे घंटे तक दूरी तय किए थे। इस हिसाब से ये अंदाजा लगा सकते थे दोनों घर के कितनी दूरी पर हैं। मैप में इन्होंने देखा घर से निकलते दिख रहे थे 2 रास्ते। पहले वाले पर ये नहीं थे, ये आए थे दूसरे वाले से। कंपास निकालकर देखा गया तो पता चला दोनों घर के पश्चिम दक्षिण दिशा में मौजूद हैं। इन्हें घर तक पहुंचने के लिए उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने से पहले क्रिस्टल को शक हो रहा था कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जाएंगे, मगर डेव पूरी तरह से श्योर है हमें इसी दिशा में चलना चाहिए। दोनों निकल पड़े उसी तरफ। जंगल में हर तरफ खतरा था, जीव जंतुओं तथा कीड़े मकोड़ों से। दोनों जंगल के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यहाँ कितने
ये जहरीले तथा खतरनाक जानवर होंगे। ये बस लगातार चलते जा रहे हैं। करीब 2 घंटे तक चलते रहे। 2 घंटे चलने के बावजूद घर तो दूर की बात, इन्हें तीर का निशान भी दिख नहीं रहा। धीरे धीरे दोनों को डाउट होने लगा, कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मुश्किल से आधा घंटे लगे थे जंगल में पहुंचने में। अब तक इन्हें घर तक पहुंच जाना चाहिए था। डेव को अपने गलती का एहसास हुआ। उनका अनुमान गलत साबित हुआ। घर के करीब जाने की बजाय वह दूर जाते जा रहे हैं। कुछ ही घंटों में शाम हो गई, सूरज ढल गया। दोनों इस वक्त रात के अंधेरे में जंगल में फंसे हुए थे, खतरनाक जंगली जानवर, जीव जंतु तथा कीड़े मकोड़ों के बीच। रात होने पर भी जब दोनों नहीं पहुंचे घर, तो क्रिस्टल डेव पर गुस्सा होने लगी। मैंने पहले ही कहा था, जब पूरी तरह श्योर हो तभी आगे बढ़ो। फिलहाल उन्हें जंगल के बाहर निकलने से ज्यादा जरूरी था खुद की सुरक्षा करना, क्योंकि दिन के समय में चहल पहल इतनी थी कि सुनाई पड़ती थी किसी भी जानवर की आवाज, लेकिन रात के अंधेरे में जगुआर की आवाज, सांपों के चलने की आवाज तथा अलग अलग जानवरों का आभास होने लगा। अमेज़न जंगल दिन के वक्त दिखने में जितना खूबसूरत होता है, रात को उतना ही होता है खतरनाक तथा भयानक, जिसका आभास हो रहा था उन दोनों को। दोनों आत्म सुरक्षा के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं लिए थे जिसकी हेल्प से जानवर का सामना कर पाए मुसीबत आने पर। दोनों को नेचर के बारे में हर चीज का पता था। इन्हें पता था जंगली जानवरों को रात को ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता इंसानों की अपेक्षा। दोनों सोए नहीं थे, जागते रहे रात भर। जैसे तैसे रात गुजर गई सही सलामत। सुबह हुआ, यानी आज है दूसरा दिन। सुबह होने पर डेव दोबारा से कंपास निकालकर डायरेक्शन पता करने की कोशिश किया, मगर वह जितनी भी कोशिश कर ले वह लगा सकता था सिर्फ अंदाजा। दोनों करीब 4 घंटे तक चलते रहे। जैसे दोपहर के 10 बजे तापमान बढ़ने लगा, प्यास जोरों की लगने लगी। जैसा कि आने से पहले इन्होंने 2 बोतल पानी ली थी, वह भी खत्म हो चुका था आधा से ज्यादा। इतनी धूप और गर्मी का सामना इससे पहले इन्होंने कभी नहीं की थी। कुछ भी करके इन्हें पीने के लिए पानी चाहिए था। आसपास पानी मौजूद तो था, मगर क्लीन वाटर नहीं। दोनों के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसकी हेल्प से पानी को साफ किया जा सके। कोई रास्ता न दिखने पर क्रिस्टल के ब्रा का इस्तेमाल किया गया पानी को साफ करने के लिए। ऐसा करने पर भी पानी इतना क्लियर नहीं हो पाता कि पीने लायक हो सके, लेकिन उसी से काम चलाना पड़ता था। अभी तक इन्होंने हार नहीं मानी थी, यहाँ से निकलने की कोशिश में लगे थे। बीच रास्ते में खतरनाक जीव जंतु, बिच्छू तथा सांप वगैरह मिलते रहते थे। दोनों खुद के बचाव करने में दूसरे दिन भी कामयाब हुए। बीच बीच रास्ते में दोनों में बहसबाजी भी हो जाती थी। क्रिस्टल का मानना था हमें ऐसे नहीं चलना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, मगर जब भी कहीं रुकते थे कुछ पलों के लिए तो कोई भी नजर नहीं आता था। डेव जिस डायरेक्शन में कह रहा था उसे भी चलना पड़ रहा था उसी तरफ। दूसरा दिन भी चलते चलते शाम होने को आया। इस बीच डेव को एक आइडिया आया, यदि मैं पेड़ की एकदम ऊंचाई पर चढ़ जाऊं तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ से हमें किस तरफ जाना है। पेड़ पर चढ़ने लगा। जब करीब 5 से 6 मीटर ऊपर पहुंचा तो गलती से गलत पेड़ की टहनी को पकड़ लिया, जो था बहुत ही कमजोर। पेड़ की टहनी टूट गई, वह गिर पड़ा नीचे। किस्मत अच्छी थी कि इस दौरान उसे ज्यादा चोटें नहीं आई थी सिर्फ छोटी मोटी खरोचें। दोनों के गायब होने की खबर अब तक गार्ड को मिल चुकी थी। वह आसपास के लोगों से पूछताछ किया। उसे बताया गया वे दोनों गए थे जंगल में, मगर अभी तक वापस नहीं आए। गार्ड के वहाँ के लोगों से मदद लेकर उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश किया, मगर चाहकर भी ढूंढ नहीं पाया। आज का दिन भी गुजर गया, रात हो गई। दोनों का रात इतना भी अच्छे से नहीं गुजरा था। जंगल में रहना किसी भी सजा से कम नहीं। रात के वक्त मच्छर, खतरनाक छोटे मोटे कीड़े मकोड़े काटते रहते थे इन्हें। उनसे चाहकर भी नहीं बचा पाते थे खुद को। तीसरे दिन उनका सामना हुआ कुछ जंगली सुअरों से, मगर वे पिंग दोनों को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाए। दिन तो इनका अच्छी तरह गुजर जाता था, मगर रात में मच्छर न सोने देते थे न जागने। दोनों जब मच्छरों से परेशान हो जाते थे तो बचने के लिए अपने शरीर को ढक लेते थे मिट्टी से। उसी रात जोरदार बारिश हुई, बिजली कड़की। एक पेड़ गिरा उनके बगल में, मगर सुरक्षित थे दोनों। जब दोनों के गायब होने की खबर उनकी फैमिली तक पहुंची अमेरिका, वे ढूंढने आ पहुंचे। जंगल की ऊपर से उन्हें ढूंढने का रेस्क्यू मिशन चलाया गया, पर उनकी ये कोशिश नाकामयाब साबित हुई। दोनों उन्हें नहीं मिले। 4 दिनों से कुछ भी खाए पिए न होने के कारण उन्हें हेलुसिनेशन होने लगा। उस वक्त उन्हें वह सारी चीजें दिखाई तथा सुनाई पड़ रही थी जो चीजें उस वक्त वहाँ थी ही नहीं। 5वें दिन दोनों में इतनी भी ताकत नहीं थी कि पहले की तरह आगे बढ़ सके। थक हार कर क्रिस्टल जमीन पर लेट गई। दोनों जीने की पूरी उम्मीद खो चुके थे। 6ठे दिन की सुबह जब नींद से जागे तो देखा गया क्रिस्टल अभी भी सो रही है। दोनों मान चुके थे अब हम यहाँ से नहीं बच पाएंगे। इसी बात को सोचते हुए डेव जमीन पर 6 डे लॉस्ट लिखकर कैमरे से एक तस्वीर क्लिक किया। यह तस्वीर
रियल तस्वीर है जिसमें डेव क्रिस्टल को सोते हुए शूट किया था। फोटो क्लिक करने के बाद उसे नींद से जगाया क्योंकि डेव एक बार और कोशिश करना चाहता था यहाँ से निकलने की। दोनों एक आखिरी उम्मीद से वहाँ से आगे बढ़ने लगे। वे बड़ी मुश्किल से एक एक कदम बढ़ा पा रहे थे आगे की तरफ। कुछ ही कदम आगे चलने के बाद सामने एक छोटी सी नदी का सोर्स दिखाई पड़ा। आखिरी उम्मीद में दोनों नदी के स्रोत को पार करने के लिए पानी में उतर गए। उन्होंने जैसे ही 2-3 कदम आगे बढ़ाया कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। अगले पल दोनों को एक बोट आता हुआ दिखाई पड़ा जो था एक शिकारी का। ये मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश किए थे मगर गले से आवाज इतनी तेज निकली ही नहीं कि सुनाई दे शिकारी को। शिकारी वहाँ से आगे बढ़ने लगा मगर उसे कुछ तो सुनाई पड़ा था। दोबारा जब पीछे आया तो दोनों लोग दिखाई पड़े। इस तरह छठे दिन पर शिकारी की हेल्प से उन्हें ढूंढ निकाला गया। लेकिन जब पता लगाया गया कि दोनों रास्ता कैसे भटके, उन्होंने उस बंदे के बारे में बताया जिसने कहा था यहाँ से कुछ ही दूरी पर नदी होगी जहाँ तक पहुँचने के लिए तीर के निशान बने हैं। तुम दोनों वहाँ जा सकते हो लेकिन नदी के आगे मत जाना, वापस चले आना। दोनों को अभी तक यही लग रहा था शायद उसी ने हमारे साथ ये मजाक किया हो। वास्तव में ऐसा नहीं था। अगर आप अभी भी वीडियो को ध्यान से देख रहे होगे तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था जहाँ से रास्ता भटके थे उससे पहले उन्होंने एक झरने के सोर्स को देखा था जिससे बह रहा था पानी। मैंने यह भी कहा था कि उस बंदे को इंग्लिश सही से नहीं आती थी मगर फिर भी थोड़ा बहुत बातें कर लेता था। दोनों लोग जिस नदी को सोच रहे थे वह बंदा उसे झरने का सोर्स बताया था। उस झरने तक ही एरो का निशान बना हुआ था लेकिन दोनों लोग कोई बड़ी सी नदी सोचकर उसे क्रॉस करके आगे बढ़ गए थे और भटक गए। यही कारण था कि आगे चलकर इन्हें कोई भी नदी नहीं मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।